अमेरिका की कोर्ट में गौतम अडानी पर लगे गंभीर आरोप। तो उन आरोपों से बचने के लिए अब गौतम अडानी के पास रास्ता क्या है? क्या गौतम अडानी पर जो आरोप लगे हैं उनके पीछे बाइडेन है या फिर ट्रंप है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। जो आरोप गौतम अडानी के ऊपर लगे हैं, रिश्वत देने के और भ्रष्टाचार करने के, धोखाधड़ी करने के, सबसे पहले तो उन आरोपों को समझना जरूरी है और दूसरा यह समझना जरूरी है कि आखिर आरोप रिश्वत देने के अगर भारतीय अधिकारियों को लेकर लगे हैं तो फिर मामला अमेरिका की कोर्ट में जाकर दर्ज क्यों हो जाता है। 15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी की अमेरिकी जांच से जुड़ी हुई एक खबर छपी जिसे अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया। लेकिन 21 नवंबर 2024 को जब कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद जब ये खबर बाहर आती है तो हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ जाता है, राजनीति तक गर्म हो जाती है और गौतम अडानी के सारे शेयर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। उसी के साथ जो गौतम अडानी को अभी तक नुकसान हुआ है, यानी कि गौतम अडानी के ऊपर जो धोखाधड़ी का मामला लगा है और रिश्वत देने को लेकर वो 2200 करोड़ यानी कि लगभग 2200 करोड़ रुपए के जो है रिश्वत दे दी है, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में क्या है कि FCPA यानी कि अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत रिश्वत देने को कानून का उल्लंघन माना जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और यही मामला जब अमेरिका की कोर्ट तक पहुंचता है तो अमेरिका की कोर्ट इसको अपराध की श्रेणी में रख लेती है। अमेरिका की कोर्ट ने जो अभी कहा है उसमें दोषी नहीं पाए गए हैं, सिर्फ रिश्वत देने का ऑफर दिया गया या ऐसी प्लानिंग की जा रही थी कि अधिकारियों को रिश्वत दी जाए। इसी को लेकर यह पूरा मामला है। अब ऐसे में जो है गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इसमें जो मूल रूप से जो लोग शामिल बताए जा रहे हैं उसमें 7 लोग हैं, जिसमें सिरिल कैपनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल इसमें शामिल है। और साथ ही साथ जो है जैसे ही इस बात को लेकर बात का पता लगता है तो गौतम अडानी और उनके भतीजे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेल पर थे या इलेक्ट्रॉनिक चैट्स कर रहे थे ये उन सभी को डिलीट कर देते हैं और इसी को लेकर एक इंटरनल जांच भी कराते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। लेकिन ऐसा जो है वो संभव पूरी तरह से नहीं हो पाया। जब आगे की जांच हुई तो परतें खुलनी शुरू हो गई। अमेरिका के न्याय विभाग ने जो कहा है उसके अनुसार यह है कि सेसी यानी कि SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक 12 गीगावाट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक टेंडर निकाला। उद्देश्य यह था इसका कि देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके और उसके इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL जो है और एक विदेशी फर्म इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लेते हैं। उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA दिया जाता है। अब ऐसे में जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये कि AGEL और जो विदेशी फर्म के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उनसे जो सोलर एनर्जी यानी कि जो बिजली खरीदनी थी उसके दाम इतने ज्यादा थे कि SECI जो अपने ग्राहक ढूंढ रही थी उसको ग्राहक नहीं मिल रहे थे क्योंकि बिजली के दाम ज्यादा थे। इस वजह से नहीं मिल रहे थे उन्हें बिल्कुल भी ग्राहक। अब इसके लिए गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन समेत 7 लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की एक साजिश रची ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल ना हो जाए और किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ही बना रहे। उसके बाद क्या होता है कि राज्य सरकारें सेसी यानी कि SECI के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर ले और उनके सोलर पावर एग्रीमेंट को खरीदार भी मिल जाए। यह पूरी एक प्लानिंग अडानी ग्रुप की चल रही थी। उसमें गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकातें की हैं, यानी कि वो पर्सनली जाकर मिल रहे थे अधिकारियों से। और आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि APEPDCL और सेसी के बीच सोलर पावर एग्रीमेंट का करार भी हो जाए, वो ऐसा चाह रहे थे। उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। यानी कि राज्य सरकारें इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेती हैं और उसको लेकर एक समझौता सभी के बीच में हो जाता है। इस पर जब जांच बैठती है तो भारत की CBI की तर्ज पर ही काम करने वाली अमेरिका की एक एजेंसी है
जिसे FBI कहा जाता है, वो जो है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज एंड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट ने इसकी जांच की। अमेरिकी सरकार की ओर से जो है 2 एजेंसियां केस की देखरेख कर रही थी। पहली जो थी वो यूएस अटॉर्नी का इंटर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और दूसरी क्रिमिनल डिवीजन का फ्रॉड सेक्शन। ये 2 चीजें थी जो अडानी के इस पूरे मामले को देख रही थी। अब उसके बाद क्या होता है कि 17 मार्च 2023 को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच करती है और उसके बाद इस मुद्दे को अडानी ग्रुप ने दबाने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए FBI ने अमेरिका में सागर अडानी के ठिकाने पर छापा भी मारा था और इसको दबाने की पूरी कोशिश जो है वो चलती रहती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर रिश्वत भारत में दी गई तो अमेरिका में यह पूरा मामला क्यों चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि अमेरिका का कानून क्या कहता है। उसमें यह कि जो अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है उसके तहत घूस देकर बिजनेस करना अपराध की श्रेणी में आता है और जो पैसा है वो अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अन्य विदेशी इन्वेस्टर्स के जरिए इकट्ठा किया गया था 25,000 करोड़ से ज्यादा, और जिसमें से 2200 करोड़ के आसपास रिश्वत देने के लिए रखा गया था, यानी कि उसकी योजना बनाई जा रही थी कि यह पैसा रिश्वत के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह से बिजनेस करने को लेकर अमेरिका अपराध मानता है और जैसे ही इस बात का पता अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है तो वो इस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं और जिसकी वजह से मुकदमा अडानी पर हो जाता है धोखाधड़ी का और रिश्वत देने को लेकर, और इसी को लेकर ये पूरा मामला फिर अमेरिका की कोर्ट में चलने लगता है। लेकिन इसी के साथ ये कि अब ये जो पूरा हेरफेर है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें अडानी ग्रुप क्या करेगा। अडानी ग्रुप की तरफ से ये सफाई आई है कि उसने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। उसका यह कहना है कि जितने भी ये आरोप उस पर लगे हैं वो सब निराधार हैं, यानी कि अगर ऐसे में आरोपी खुद को गिल्टी नहीं मानता है तो फिर यह मामला जो है न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा। अब इसमें जो है साथ ही साथ अब आगे मुकदमा चलेगा, यानी कि अब इसमें मुकदमे की जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। अब इसी में जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके पीछे बाइडेन तो नहीं है। अब ऐसे में यह भी माना जा रहा है, ये कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि जब ट्रंप की जीत हुई थी तो उसके बाद गौतम अडानी ने ट्रंप को बधाई दी थी और उसी को लेकर एक प्रोजेक्ट भी जो है वो अमेरिका में लगाने जा रहे थे, जिसके लिए बताया जा रहा था कि लगभग 15,000 से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो बढ़ेंगी अमेरिका में अगर अडानी का वो प्रोजेक्ट वहां लग जाता है तो। अब ट्रंप को वो बधाई भी देते हैं। तो इसी के साथ ये चल रहा था कि ऐसे में बाइडेन जाते जाते ट्रंप को फंसा देना चाहते थे, यानी कि वो ट्रंप के सामने इतनी चुनौतियां खड़ा कर देना चाहते थे कि जब ट्रंप आकर कुर्सी पर बैठे तो उनके सामने तमाम चैलेंजिंग मुद्दे आ जाए। ऐसा ही अडानी के मुद्दे को लेकर वो ये करना चाह रहे थे और मोदी जी जो है ट्रंप के खास दोस्त हैं और दूसरी तरफ अडानी के, तो वो इनडायरेक्टली उस तरह का भी कुछ कोशिश कर रहे थे कि ताकि वो रिश्ते खराब हो और ट्रंप के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाए। अब ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया पर है, अब इसमें कितनी सच्चाई है इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। नमस्कार।